आज का वीडियो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है और सबसे बड़ी बात है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होने वाला है। डी फार्मा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। वो क्यों रोक दिया गया है, कितना सही है रजिस्ट्रेशन रोकना, कितना गलत है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी। सो रजिस्ट्रेशन रोक क्यों दिया है, सबसे पहले मैं ये क्लियरिफाई करूं तो रजिस्ट्रेशन रोकने का कारण है कि भाई डी फार्म वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जिट एग्जाम की घोषणा की गई है कि भाई एग्जिट एग्जाम होना है। क्लियर हो रहा है? सो एग्जिट एग्जाम जब आपका होगा उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियरिफाई करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एग्जिट एग्जाम की वजह से कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का रोक दिया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके परेशान है, लेकिन कुछ ही पर्टिकुलर जो स्टेट्स हैं वहां पे उनकी फार्मेसी काउंसिल ने ये कर दिया है भाई कि रजिस्ट्रेशन बंद। जैसे कि मेघालय की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे मेघालय के हैं जिन्होंने बोला है कि हमारा रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है, ये कह के कि जब तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, उससे पहले हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीजें क्लेरिफाई करूंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूँ जो कि आपको देखने को मिलेगा 2 मार्च 2022 को, जिसमें कि पीसीआई ने ये क्लियर किया था 2 मार्च 2022 को, जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर किया था कि भाई जब तक एग्जिट एग्जाम का कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे पीसीआई की, तब तक जितने भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू रहे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना रोका जाए। ठीक है जी। तो इस नोटिफिकेशन से आपको ये देखने को मिलेगा। तो मैं जैसे ही ये नोटिफिकेशन ओपन कर लेती हूँ, ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन के बाद काफी सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जिसमें कि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे आती हूं तो यहाँ पे देखिए द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, The Pharmacy Council of India (PCI) with the approval of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has notified the Diploma in Pharmacy Exit Examination, जो ये गजट नंबर 109 में आया था, पार्ट 3 सेक्शन 4 डेटेड 24 February 2022. In this connection, it is clarified that the PCI is in the process of finalizing the modelized of implementation of diploma in pharmacy exit examination regulations 2022 as per the said notification। इनके कहने का मतलब क्लियरली यहाँ पे है कि जब तक ये कोई नोटिफिकेशन ना दे दे तब तक जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो चलता रहे कंटिन्यू। 2022 में हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिला था। जो फाइनल हमें मिला था वो कब मिला था? फरवरी 2022 में मिला था। डेट भी मेंशन है 24 फरवरी को ये हमें मिला था कि एग्जिट एग्जाम होना है, फाइनल एग्जिट एग्जाम होना है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि जब तक हम कोई भी क्लैरिफिकेशन ना दे दें, जब तक हम फाइनल ना बता दें कि एग्जिट एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, कंप्लीट उसका प्रोसीजर, कंप्लीट शेड्यूल ना आ जाए, तब तक कोई भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं रोका जाएगा। देखिए, टिल देन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स आर रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू द रजिस्टर द पास आउट स्टूडेंट एज पर द procedure already in vogue subject to compliance of condition prescribed। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है कि भाई तब तक सारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम बोलते हैं कि बच्चे का जो भी पास आउट स्टूडेंट है, चाहे वो डी फार्मा का स्टूडेंट है या फिर कोई भी पास फेल वाला स्टूडेंट है, जो भी आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन आप कंटिन्यू करिए, मतलब जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करिए। एग्जिट एग्जाम के भरोसे या एग्जिट एग्जाम को लेके आप लोग उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रोक सकते। तो फिर ऐसी फार्मेसी काउंसिल में क्या हो रहा है अब कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है? आप किस स्टेट से हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस स्टेट से हैं। इसी के बाद अगर ऐसा होता है और मेजोरिटी में अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। और एग्जिट एग्जाम जो है वो, अगर मेरी माने तो एग्जिट एग्जाम जो है वो जो 2022 मतलब एजुकेशन रेगुलेशन 2020 जो आया है, 2020 जो आया है और 22 से 2022 से जो लागू हुआ है, उन स्टूडेंट्स का एग्जिट एग्जाम होना चाहिए, ना कि जो बच्चे इस साल पास आउट हुए हैं 2022 में जो पास आउट हुए हैं उनका एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। अब एग्जांपल लीजिए, अब बी फार्मेसी कोई स्टूडेंट कर रहा है, अगर वो 3rd ईयर में हो, 3rd ईयर में आके उसे पता चले कि आपको कोई
अलग से भी एग्जाम देना है, मतलब जैसे कि आपने एंटर होने के लिए एग्जाम दिया था या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ, अब आपको एग्जिट होने के लिए उसमें एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इस सेशन के बीच में स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है। ऐसा जरूर होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये एक तरीके से डी फार्म का जो लेवल है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे कि वो डिग्री धारक या फिर मेडिकल स्टोर वाला, जिन नामों से डी फार्म के स्टूडेंट को बोला जाता है, बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं वो चीजें, वो धारणा जरूर बदलेंगी। लेकिन हाँ ये है कि जो बीच वाला ये सेशन है भाई, 2022 के जो पास आउट बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो। 2021 वाला जो बैच था उन्हें पास आउट कर दिया जाए, और 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और 2023 में जो पास आउट होंगे, उन स्टूडेंट का जरूर एग्जिट एग्जाम होना चाहिए। बिकॉज इन्होंने एजुकेशन रेगुलेशन भी जो है वो न्यू पढ़ा है ना, और एग्जिट एग्जाम का भी इन्हें पहले से पता है, फर्स्ट ईयर से ही पता है कि एग्जिट एग्जाम होना है। तो इसलिए अगर ये लोग एग्जिट एग्जाम देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पहले से पता था कि एग्जिट एग्जाम होना है। लेकिन जो बीच में जिन्हें पता चला है उन लोगों के लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी सिचुएशन। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो एग्जिट एग्जाम उन स्टूडेंट्स का होना चाहिए जो कि 2023 में पास आउट होंगे। 2022 वालों को क्लियर कर देना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा के वो लोग अपनी इंटर्नशिप करके अपने जो रोजगार है उसके साइड चले जाएं, जल्दी से जल्दी उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो। बाकी अब तो यूपी में भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है कंप्लीटली, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो गया है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी हो गया है, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं आएगा। तो डी फार्म वाले स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में पास आउट किया है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन सी फार्मेसी काउंसिल ऐसा कर रही है, किस किस स्टेट की, जहां पे रजिस्ट्रेशन एग्जिट एग्जाम का नाम लेके रोक दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो पीसीआई से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप बी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए बेस्ट है हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी ऐप, जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बी फार्मा फर्स्ट टू 8 सेम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, टीचर्स मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। एक बार जाके विजिट जरूर कर लें, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।